रुको रुको रुको, क्या आपको पाइल्स है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पाइल्स है और पाइल्स की एक्यूट कंडीशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। Oh my God! Wow! तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड एक्स वाई जेड। दोस्तों आज बात करेंगे पाइल्स के बारे में, इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में, क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, क्या इसकी कॉज है और क्या इसकी टॉप एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बवासीर को आमतौर पे मस्सा कहा जाता है और इसको मेडिकल टर्म में हेमरोइड बोलते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में वेंस और आर्टरी होती हैं जिसके थ्रू हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है और ये वेंस हमारे रेक्टम और एनस में भी होती है। और जब कभी भी हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, कब्जियत होने लगती है, तो उस समय जब हम स्टूल पास करते हैं तो इस वेंस पे दबाव होने लगता है और इसमें स्वेलिंग और सूजन बढ़ने लगता है, जिसके वजह से कई बार इसमें ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार ये वेंस का गुच्छा एनस के बाहर निकल जाता है और उसमें दर्द, जलन, खुजली और ब्लीडिंग होने लगती है। दोस्तों पाइल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल पाइल्स एंड इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स वो कंडीशन होती है पाइल्स की जिसमें रेक्टम की वेंस में स्वेलिंग हो जाता है और उसमें ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार इसमें दर्द भी देखा जाता है। वही बात करें एक्सटर्नल पाइल्स की, तो एक्सटर्नल पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेंस की गुच्छा एनस के बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से कई बार इसमें ब्लीडिंग भी देखा जाता है और इसमें सीवियर दर्द, सूजन, जलन होने लगता है और ऐसा लगता है कि वेंस का गुच्छा बाहर निकल गया हो। अब बात करें इसकी कॉज की, किन कारणों की वजह से पाइल्स डेवलप होता है। तो सबसे पहला इसका कारण होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत का होना। जो लोग ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होती है और वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेंस पे स्वेलिंग होने लगती है और उसके वजह से पाइल्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और यानी ऑफिस वर्क होता है जिसके वजह से उनमें बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, उन लोगों में पाइल्स की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा कंडीशन होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होती है, उसके वजह से पाइल्स होने की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। चौथा इसका कारण होता है ओबेसिटी, यानी मोटापा जिन लोगों में ज़्यादा होता है उनमें भी पाइल्स होने की समस्या ज़्यादा देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज ज़्यादा करना चाहिए अपने भोजन में। दूसरा होता है सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, पपीता का इस्तेमाल, जिसकी वजह से पेट साफ रहे और कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, उस लिए पपीता का भी यूज किया जाना चाहिए। और फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा, फल फ्रूट की चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए जिसकी वजह से पेट साफ रहे। दोस्तों पाइल्स को डिग्री के कैटेगरी के अनुसार भी डिवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकेंड स्मॉल डिग्री पाइल्स, सेकेंड लार्ज डिग्री पाइल्स, थर्ड डिग्री पाइल्स। तो दोस्तों यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्मॉल डिग्री पाइल्स में एलोपैथिक ट्रीटमेंट का अहम रोल है और ये पाइल्स को जड़ से ख़त्म कर सकता है। लेकिन यदि बात करें सेकेंड लार्ज डिग्री पाइल्स एंड थर्ड डिग्री पाइल्स तो इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है और सेकेंड लार्ज डिग्री पाइल्स के लिए इलास्टिक बैंड लाइगेशन किया जाता है, थर्ड डिग्री पाइल्स के लिए हेमरोइडेक्टोमी किया जाता है। तो अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट एंड स्मॉल सेकेंड डिग्री पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस को कम करने के लिए पेंटॉप डीएसआर दिया जाता है, ओडी। और उसके साथ पाइल्स के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है डेफ्लॉन 500 mg। डेफ्लॉन 500 mg को टीडीएस दिया जाता है सुबह, दोपहर, शाम। और ये पाइल्स की चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, इसमें सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है पाइल्स की। और यदि स्वेलिंग हो तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे ओमनाकैटिल 10 mg की सुबह शाम बीडी दिया जाता है। और यदि कई बार इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसको कम करने के लिए जीरोडॉल पी दिया जाता है, एसपी दिया जाता है और इसको भी सुबह शाम बीडी दिया जाता है। और स्टूल सॉफ्टनर का भी यूज किया जाता है, तो इसके लिए लैक्टेटिव में सॉफ्टोवैक या क्रीमाफिन प्लस का एचएस में दिया जाता है 30 ml केवल रात को रात, जिससे आपकी स्टूल एकदम नॉर्मल रहे
और कॉन्स्टिपेशन ना हो। कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर, बहुत ज़्यादा समस्या होने पर, दर्द, जलन, खुजली और ब्लीडिंग होने पर ऑइंटमेंट का भी यूज किया जाता है, जैसे एनोवेट या प्रोक्टेसिडिल ऑइंटमेंट, जो स्टूल के पहले और स्टूल के बाद लगाया जाता है, सुबह शाम लगाया जाता है। अब बात करें इसकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहला इम्पोर्टेंट मेडिसिन है इसका सल्फर। सल्फर को 1 एम पोटेंसी में केवल 15 दिन में एक बार देना चाहिए, केवल सुबह के सुबह खाली टंग पे। दूसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम खाली टंग पे लेना चाहिए। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगी और पाइल्स में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। यदि बात करें ब्लीडिंग पाइल्स यानी खूनी बवासीर की, तो इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है एकोनाइट। एकोनाइट को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लेना चाहिए। और यदि ब्लड को कंट्रोल करने के लिए हेमामिलिस की मदर टिंचर का यूज किया जाता है, जिसको आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को ले। ये दोनों दवा बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है ब्लीडिंग पाइल्स में, और ये 3 से 4 महीना ले आपकी ब्लीडिंग पाइल्स जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरा होता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स यानी बादी बवासीर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसमें एस्क्यूलस हिपोकैस्टियनम का 30 पोटेंसी यूज किया जाता है, जिसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लिया जाता है। दूसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है कोलोनसीनिया। कोलोनसीनिया को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लें। तीसरी इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक 30 पोटेंसी में, इसको भी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लें। और इसको तीनों मेडिसिन को एक 100 ml फाइल में 30 ml कोलोनसीनिया को, 30 ml एस्क्यूलस को, 30 ml एसिड नाइट्रिक को एक साथ मिला लें। इन तीनों को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम आप कम से कम 3 से 4 महीना लें। इससे आपकी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी और ये आपको फिर से कभी नहीं होगी। तो और इन सब दवाओं के साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ईटिंग हैबिट सुधारना पड़ेगा, और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाइल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी इंपॉर्टेंट एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।